हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 25 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। ये प्लान हमारा 225 स्क्वायर फीट में रहने वाला है। इस प्लान का हमने वीडियो पहले भी डाल रखा है, जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो डाला है, जिसके अंदर हमने आपको ग्राउंड लेवल तक का काम का लेआउट और उसे समझाया है 2D व्यू में। उसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो डाला है, जिसमें मैंने आपको ग्राउंड लेवल तक का काम पूरा 3D व्यू करके एक एक चीज़ समझाई है। उसके बाद ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, ये हमारा पार्ट 3, जिसमें मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का शटरिंग का वर्क और ब्रिक वर्क आपको कहाँ कहाँ पर करना है, और आपको कितने हाइट तक क्या काम करना है और कौन सा काम किस तरीके से होगा। जैसे स्टेयर्स की शटरिंग लगती है, ये किस तरीके से लगानी है, लेंटर की शटरिंग शटरिंग किस तरीके से लगानी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये हमारा वॉल का पूरा लेआउट है। हम आपको इसमें बताते हैं कि किस तरीके से क्या है। जैसे ये हमारा इस साइड का एरिया, ये हमारा फ्रंट फेसिंग है। हमारी इस साइड गली बनी हुई है, ठीक है। तो हमने इसे इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि हमारा यहाँ पर 6 फीट की एंट्रेंस है। उसके बाद हमारा एंट्री करेंगे तो हमारा ये पूरा एरिया बन जाएगा खाली एकदम। हमने इसे खाली रख रखा है। हमने इसे लिविंग रूम की तरह बना रखा है। आप चाहे तो इसमें कमरा किचन भी बना सकते हैं। और हमने इसमें एक बाथरूम प्लस टॉयलेट भी बना रखा है स्टेयर्स के नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वॉल के कहाँ कहाँ पर और कितनी कितनी करनी है। जैसे हमारी ये 3 साइड की वॉल है, 1 2 और ये 3। ये हमारी यहाँ पे मेंशन है कि 4.5 इंचज़ की करनी है। और ये वॉल भी बाथरूम की 4.5 इंच, 4.5 इंच की वॉल, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारी मेन एंट्रेंस वाली वॉल है, ये हमारी 9 इंच की होगी। ये जो हमारी 9 इंच की वॉल होगी, ये यहाँ से पूरे यहाँ तक होगी। बस जब हमारा स्टेयर्स आ जाएगा, तब हमारी ये यहाँ से इस जगह इस वाले स्टेप से इधर की ओर ही होगी बस। और आपको एक यहाँ पर वेंटिलेशन लगाना है। और जैसे मैं आपको इसमें बाथरूम बताता हूँ, बाथरूम किस तरीके से है। हमारी इस 9 इंच की वॉल के बाद 40 इंच की जगह छोड़ करके अंदर अंदर में फिर आपको वॉल करनी है दोनों साइड से, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ से 81 इंचज़ छोड़ करके इस साइड से फिर आपको वॉल करनी है कि ये आपका टॉयलेट प्लस बाथरूम होगा। इसके नीचे आपका इस साइड टॉयलेट आ जाएगा और इस साइड बाथरूम बन जाएगा पूरा। इसका डोर हमारा ये रहा यहाँ पर, ये हमारा इस साइड की ओर खुलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगा रखा है। इस तरीके से पूरा डिज़ाइन है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोर का साइज़ और किस तरीके से रहेगा। गैस, ये हमारा डोर हो गया। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है ये डोर, ये हमारा है 6 फीट का गेट। लेकिन हमारे इसे लगाने में लगता है ज़्यादा जगह, तो हमने इसमें 78 इंची के आसपास का जगह छोड़ रखा है। 78 या 76, इसमें आपका चूल वाला जो गेट होता है, जो सिर्फ दो, एक ऊपर लगता है और एक ज़मीन में लगता है, उस पे चलता है, वो गेट आपका लगेगा। इसमें हमारा 6 फीट का गेट लगेगा, क्योंकि उसके अगल बगल डिस्टेंस चाहिए होता है ज़्यादा। तो इसलिए आप इस तरीके से लगवा लेना 6 फीट का गेट 2 पल्ले का। उसके बाद जो आपका ये है जीने का गेट, ये हमारा हाइट होकर के लगेगा। ये हमारा 3 फीट का गेट लगेगा और ये भी चूल वाला ही गेट लगेगा। इसलिए यहाँ पे 41 इंची जगह छोड़ रखी है हमने, कि वो 3 इंची एक्स्ट्रा जगह लेता है एक पल्ले में। ऐसे ही हमारा ये रहा 30 इंची का जो है हमारा बाथरूम का गेट है, जो इस तरीके से खुलेगा। इस तरीके से ये पूरा गेट का लेआउट है। अब मैं आपको इसकी हाइट दिखाता हूँ कि ये कितने हाइट तक आपको कौन कौन सी वॉल करनी है। गाइस, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, सबसे पहले आपको मैंने ये नीचे का पहले भी बता रखा है, डीपीसी के बाद नीचे का। और इसके बाद आपको सबसे पहले 11 फुट 2 इंच हाइट में आपको वॉल कर देनी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट 2 इंच है। और उसके बाद आपको लिंटर मारना है, जो कि हमारा 10 इंची का होगा, बिम बॉटम लिंटर, ठीक है। और जैसे कि हमारे सामने की वॉल है, उसी तरीके से जैसे स्टेयर्स हमारी यहाँ तक बन रही है, इतने हाइट तक, देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ तक ला, यहीं तक ये वाला 9 इंच का वॉल होगा, बाकी यहाँ से ऊपर गेट लगेगा। ये आपको मैं नेक्स्ट फ़ोटो में दिखाऊंगा। अब मैं आपको बिम बॉटम किस तरीके से लगानी है और कहाँ कहाँ पर लगानी है, इसके बारे में बताता हूँ।
गाइस ये हमारा बिम बॉटम है, इस तरीके से होगा जैसे कि इसमें लिख रखे हैं। जैसे ये जितने भी ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं ना आपको चारों ओर, सबसे पहले 3 ओर, ठीक है। इस तरीके से आपको बॉटम ठुकवा देना है। एक बीच में ठुकवाना है आपको, इस तरीके से यहाँ से यहाँ जॉइंट हो जाएगा आपका। और फिर एक आपको यहाँ से ऐसे बिम देना है, ये लटक ही रहेगा। और ये जो वाला जो सामने का फ्रंट का बीम है ना, ये आपको यहाँ एंड करने की जगह, इस जगह पर हमारा कॉलम है, इस जगह एंड नहीं करना। आपको ये एंड करना है इस जगह पर, पूरा यहाँ जीने के गेट तक ले जा करके, जिससे आपका इधर की वॉल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पूरी प्लाई की सेटिंग लगा देनी है, उसी के ऊपर एक यहाँ पे हिडन बीम आएगा, ठीक है, कि हमारे हॉल का लुक ख़राब ना करे, इसलिए हमने यहाँ पे एक हिडन बीम दे दिया है। और इस तरीके से पूरा ये लेआउट है इसका। और ये हमने यहाँ से अपने ज़मीन से 40 इंचज़ तक ही बाहर तक छज्जा डाल रखा है। हमने इसमें 40 इंचज़ छज्जा डाल रखा है, क्योंकि 14 फीट की हमारी गली है, तो हम इतने आराम से डाल सकते हैं। और जैसे यहाँ पे 40 इंची स्पेस छोड़ करके फिर आपको बॉटम उधर उधर में ही लगाना है। और विड्थ है इसकी 9 इंची, ऐसे चौड़ा 9 इंची हो जाएगा, और हाइट में 10 इंची हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा 9 7 का रिंग बनता है, 7 चौड़ाई और 9 हाइट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लाई सेटिंग कहाँ पर लगानी है। गाइस ये हमारी फ़ोटो है, इसमें हमारी प्लाई की सेटिंग लगी हुई है। जैसे ये चारों कॉर्नर छोड़ दो, बिम बॉटम है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 72 बाय 40 इंच का ये आगे का आ जाएगा, यही सेम 72 बाय 40 इंची का ये वाला भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारा स्टेयर्स का ही जगह है। और हमारा जो ये वाला 162 इंच बाय में 119 इंच का है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका कमरे की तरह भी बना सकते हो या हॉल भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आपको पूरी शटरिंग करा देनी है। अब जो मेन चीज़ है, ये तो एकदम सिंपल है, तो अब मेन है जीने की शटरिंग किस तरीके से लगानी है ना। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। गाइस जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है हमारी जो रोड हाइट है, ठीक है, 4 फीट हमारी रोड बनी थी, हमारी यहाँ से ये 91 इंची है, ठीक है। हमारी डीपीसी से ये 43 इंच पे आपको शटरिंग लगा करके इस तरीके से ये जीना बना देना है आपको। अभी मैं आपको इसका पूरा पूरा दिखाऊंगा कि कितने हाइट पे स्लोप होगा, क्या कैसे रहेगा, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन ये बस मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है कि जो हमारी पहली चौकी होगी ऐसे हाइट पे दिखेगी। और इस तरीके से हमारा ये बाहर का जीना है, पहले का जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था, उसी के साथ ही ये बना है, उसके ऊपर ही। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जीने की शटरिंग किस तरीके से लगानी है। गाइस ये हमारा पूरा जीने का हैगा लेआउट, इसे हमने पेंसिल से ही बनाया है, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो मेन एंट्रेंस है ये है, ठीक है। अब हमारी स्टेप नीचे से भी आ रखा था, नीचे से आ रहा था ऊपर की ओर स्टेप, ठीक है। तो हमने ये पहला स्टेप बनाया। अब उसके बाद हमने यहाँ लेबल से देखो, गेट के लेवल में ये स्टेप है, अब हमारे आगे भी बनेगी, स्टेप बनी हुई है। इस तरीके से हमारा पूरा ये स्पेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 78 इंची जगह है, इसमें दिखा रखा है, तो 6.5 फीट का ही गेट आएगा, ठीक है। और हमारा ये कॉलम जो है, ये हमारा यहाँ से कॉलम एक आ रहा था, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने इसमें बिम बॉटम जो निकाला है बाहर, वो हमने कॉलम से ना निकाल के, क्योंकि कॉलम पे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमने उसके बगल से निकाला है। इससे स्ट्रेंथ की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये पीछे से हमारा बिम आएगा, फुल स्ट्रेंथ मिलेगी हमें इसे, क्योंकि ये बॉटम टू बॉटम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा आगे के बाहर का जो जीना है, जैसे हमारी ये वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 43 इंचज़ है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमने आपको ये दिखाया कि इस तरीके से हमारा ये 12 इंच ऐसे आगे करके 9 इंच हमारी स्टेप बनी है, ठीक है। जो चुनाई लगेगी तो 3 इंच आपको एक फट्टा रख के उसके ऊपर आपको फिर स्लोप बनाना है, ये वाला जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 72 इंच का, ठीक है। और ये जो हमारी है ये 28 इंच चौड़ी यहाँ पर चौकी बनेगी, तब हमारा स्टेयर्स पूरा प्रॉपर बनेगा। आपको यहाँ पे स्टेयर्स की हाइट मेंशन है, 8 इंच हाइट है और 9 इंच चौड़ाई है। जिसे राइज़र कहते हैं वो हमारी 8 इंच है, और जो ट्रेड होती है वो 9 इंची है हमारी, ठीक है। और ऐसे ही आपको स्टेप पूरे बना देने हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप बन के फिर हमारी चौकी बनी है। अब उसके बाद चौकी के बाद आपको यहाँ पर 2 टिक बनाने हैं। अभी यहाँ पर कोने में फ़ोटो चलती हुई आ जाएगी, इस जगह पर ही आपको टिक बनाने हैं 2, इसलिए इतना हाइट हो गया ये। फिर उसके बाद आपकी जो ये 9 इंच की वॉल आ रही थी, ये यहीं तक एंड हो जाएगी, जैसे ये शटरिंग वाला दिखा रखा है, यहाँ तक आपकी ये वॉल एंड हो करके फिर ऊपर ऐसे करके चले गई ऊपर। अब हमारे यहाँ पे शटरिंग लगेगी, पूरी प्लेन शटरिंग लगाया हमने, और यहाँ से फिर ऊपर ले गए इसे, फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए ऊपर। जो हमारी ये बॉटम है, हमारी जैसे पीछे करके लगाया है हमने, सिर्फ इस जगह पर 4 इंची ही बॉटम ठुकेगा। ये हमारा छज्जे का नहीं है, ये अंदर का है हमारा,
4 इंच बॉटम ठुक करके फिर उसमें ऐसे करके पलाई लग करके जो फट्टे उट्टे लग करके इस तरीके से खड़े पे टिक जाएंगे। और इसमें पूरी साइज़ लिख रख के जैसे हमारी 25 इंची हाइट होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी 40 इंची होगी। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 40 इंची है, इस वाले स्टेप तक यहाँ पे स्पेस है हमारा गेट लगने का। तो हमारा एक स्टेप के आगे हमने वॉल नहीं करा है, गेट ही हम लगा रहे हैं बड़ा, क्योंकि सामान वामान ले जाने के लिए बड़े गेट की ही ज़रूरत होती है। और 3 फीट का हमारा ये है, ठीक है, चौड़ा जीना है। 3 फीट की ऐसे करके चौड़ाई है हमारी चौकी की 3 बाई 3। उस पर फिर हमने 2 तिक बनाया है इस तरीके से, जैसे ये हमारी चौकी हो गई, ठीक है। फिर हमने एक तिक ऐसे, फिर एक तिक ऐसे बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये स्टेप आ जाएगा, फिर ऐसे ही 4 स्टेप और आ करके फिर आप यहाँ पे 5वें स्टेप लिंटर पे पहुँच जाओगे। और हमने यहाँ से इसकी हाइट 25 इंची फिर उठाया है हमने, जैसे ये पलाई लगाए, पहले फट्टे लगा दिए, फिर ऐसे उठा करके एक लगाया, फिर उसके बाद यहाँ से स्लोप लगाया पूरा बॉटम पे डायरेक्ट। तो इस तरीके से इसकी शटरिंग हो जाएगी। और इसमें सब कुछ मेंशन कर रखे कहाँ पे कितना माल डालना है, जैसे यहाँ पे 5 इंची है, यहाँ पे 4 इंची है, ये 3 इंची है सारा, ये 3 इंची है, यहाँ पे 5 इंची है। इस तरीके से सारा मेंशन है। आप इसे देख करके अपनी शटरिंग करा सकते हो। ये 40 है इस जगह पे लिखा हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 40 इंची है, ठीक है। और जो हमारी स्टेयर्स की विड्थ है ये 40 इंची है अंदर वाले की, और बाहर वाले की हमारी 33 इंची है, जो यहाँ पर मेंशन है। हमारा 10 इंची का बॉटम पड़ा है, तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर से ऐसे बॉटम आ जाएगा। तो आपका पूरा स्ट्रेंथ के साथ छज्जा रेडी होगा। यहाँ पर भी क्योंकि हमारा कॉलम है, यहाँ पर से भी लटक निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है, तो इससे हमारी स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला जो आपका कॉलम है थोड़ा ऊपर तक और जाएगा इसी तरीके से। ये हमारी स्टेयर्स की पूरी डिटेल हो गई। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3D बुलाएंगे, उसमें इसे समझाएंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें हमारे वीडियो पर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपके पास हमारे वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने घर का काम बहुत ही तरीके से करवा सके। क्योंकि स्मॉल होम में इतने तरीके से और डिटेल्ड में कोई वीडियो नहीं डाल रहा है, सिर्फ हमारा चैनल ही वीडियो डाल रहा है। तो आप हमें सपोर्ट करें। और अगर आपको दिल्ली में कहीं पर भी काम कराना है ऐसे छोटे घरों का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही कम प्राइस पॉइंट में आपका काम करवा देंगे। आपका सारा चीज़ आपका रहेगा। आप चाहे तो सिर्फ हमें रख करके अपना काम करवा सकते हैं, कि हम बस आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या काम करवाना है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपको बस हमें पैसे देने हैं, हम आपका सारा काम करा देंगे। जैसे ठेका लेता है ना मिस्त्री, ठेकेदार, तो वैसे ही हम आपका सारा काम करा देंगे। उसमें आपको कोई से मटेरियल गिराना है और लेबर मिस्त्री सारी चीज़ की हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी। इस तरीके से आपको काम करवाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिर मिस्त्री, लेबर सब कुछ प्रोवाइड करवा सकते हैं। शटरिंग का ठेका दे सकते हैं, सब कुछ हम प्रोवाइड करवा देंगे। आपकी इसमें कोई सिरदर्दी नहीं रहेगी। आपको बस पैसे हमें देने हैं, और जहाँ जहाँ पर जितने जितने देने हैं आपको बस उस टाइम पर देना है उस बंदे को, हमें भी देनी नहीं है। और हम आपका घर पूरा ही गाइड करके पूरा अच्छा बनवा देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।